हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिलानी। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है बिजनेस रिस्क। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं व्यावसायिक जोखिम। देखिए, रियलिटी में तो रिस्क लाइफ में हर जगह इन्वॉल्व रहता ही है। चाहे आप रोड पर चलें या आप कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करें या आप कोई नई प्लानिंग करें फ्यूचर की, रिस्क तो हर जगह रहता ही है। अब इसी रिस्क के टॉपिक को हमने कहाँ पर कनेक्ट कर दिया है? बिजनेस के साथ। यस, कि बिजनेस में रिस्क का क्या मतलब है। तो बिजनेस रिस्क क्या है, ये टॉपिक अब हम स्टडी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बिजनेस रिस्क का क्या मीनिंग है, फिर हम स्टडी करेंगे कि बिजनेस रिस्क क्या क्या नेचर है। नेचर में हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। देन हमको स्टडी करने का मिलेगा कि बिजनेस रिस्क के रीज़न क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या है। तो हमें यहाँ पर 4 कॉजेज़ हमको स्टडी करने को मिलेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिजनेस रिस्क का मीनिंग रियलिटी में क्या है। देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो रिस्क उसकी सबसे इम्पोर्टेंट फीचर के अंदर काउंट होता है। अब अगर हम देखें तो बिजनेस हम करते क्यों हैं? प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब प्रॉफिट जितना मात्रा में हम कमाना चाहते हैं तो उस बिजनेस में ऐसा समझ लीजिए रिस्क भी उतना ही मिलेगा आपको। यस, तो रिस्क हम कह सकते हैं किसी बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट या स्पेशल फीचर है। तो बिना रिस्क के तो हमारा बिजनेस भी नहीं है। तो जितना रिस्क होगा उतना ही हमें प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे बिजनेस में जो अनवांटेड प्रॉफिट या अनवांटेड लॉसेस होते हैं, दैट्स ऑल्सो ए बिजनेस रिस्क। बट उसकी जो पॉसिबिलिटी है, हम रिस्क को क्यों क्या मान के चलते हैं? पॉसिबिलिटी। जैसे आपको मान लीजिए दिल्ली जाना है और मैं कहूं कि रास्ते में एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं भी, तो एक पॉसिबिलिटी है। तो बिजनेस रिस्क रियलिटी में क्या है? एक पॉसिबिलिटी है, प्रॉफिट ज़्यादा होने की भी या लॉस होने की। या कभी कभी हमारा फ्यूचर अनसर्टेन होता है, हमको पता है नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो रिस्क तो है। तो बिजनेस में रिस्क होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। तो बिजनेस हमारा फ्यूचर में कैसा चलेगा, हम सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं हम रिस्क वाला काम कर रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। तो कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो रिस्क होने के रीज़न क्या है, कुछ एग्जाम्पल क्या है हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म की बात करें, मान लीजिए आपने कोई एक नई टी शर्ट बनाई और ऐसा हुआ कि थोड़े टाइम के बाद ही फैशन में चेंज हो गया, तो आपकी जो पहले वाली टी शर्ट थी वो सेल होनी बंद हो गई। अब आपको मार्केट के अकॉर्डिंग नया डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो फैशन में चेंज होने की वजह से भी कभी कभी दिक्कत आती है, रिस्क हो जाता है। और कभी ऐसा हुआ कि स्टॉक में कमी आ गई, आपको देखने को मिला कि मार्केट में डिमांड तो ज़्यादा है पर आपके पास गोडाउन के अंदर माल ही नहीं रखा हुआ, तो डिक्रीज इन स्टॉक, तो वो भी रिस्क। कभी कभी ऐसा हुआ आपने उम्मीद की थी कि सेल ज़्यादा होगी पर सेल तो हुई नहीं, तो डिक्लाइन इन सेल, सेल के अंदर कमी हो गई, तो ये भी एक बिजनेस का रिस्क है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपटीशन, आप जिस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो उसी प्रकार का बिजनेस करने वाला मार्केट के अंदर एक नया बंदा और कूद गया, तो आपके बिजनेस को तो भी रिस्क हो गया। तो एक कंपटीशन की वजह से भी रिस्क रहता है। या कभी कभी वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, वर्कर्स को मान लो सैलरी ज़्यादा चाहिए या उनको बोनस ज़्यादा चाहिए, तो उस वजह से भी तो रिस्क हो सकता है ना। और इसी तरह से हमारा मान लो भूकंप आ गया, सुनामी आ गया या आंधी आ गई, तूफान आ गया, हमारा बिजनेस में नुकसान हो गया, कहीं पर आग लग गई, चोरी हो गई, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम्पल हैं किसी के बिजनेस के रिस्क के। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है? पहली बात, पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। ये एक अनिश्चितताओं का परिणाम है। हमको पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमको खुद को ही नहीं पता। हम क्या जानते हैं कि कल क्या होने वाला है, हमको पता ही नहीं है। तो रियलिटी में हम ना एक रिस्क के ऊपर बैठे हुए हैं, कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। तो वो रिस्क किसी भी रीजन से भी हो सकता है। वो हो सकता है कि एक इंसान की वजह से रिस्क हो, वो बिजनेस के अंदर से भी कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या कुछ नेचुरल अनसर्टेनिटीज भी हो सकती हैं। इंसानों की वजह से बात करें कि मान लो इंसान ने माल को चोरी कर लिया, या इंसान ने कहीं पर आग लगा दी, या इंसान कोई बीड़ी पी रहा था, गोडाउन में आपकी आग लग गई, या इंसान ने ही स्ट्राइक कर दी, है ना, काम पे नहीं आया, सभी लोग छुट्टी पे चले गए,
अब बिजनेस में कभी कभी हम पॉलिसीज गलत बना देते हैं, हमको उम्मीद ज़्यादा थी, तो ये भी रिस्क। या नेचुरल अनसर्टेनिटीज, कल बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, बारिश ज़्यादा हो गई, तो ये हम रियलिटी में जो काम कर रहे हैं वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके कर रहे हैं, और फ्यूचर क्या है? अनसर्टेनिटीज का रिजल्ट है। तो बिजनेस रिस्क का जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट नेचर है, वो यही है कि हमको पता नहीं है कल क्या होने वाला है। दूसरी बात क्या, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने आपको क्या बोला, आप जब भी कोई बिजनेस करते हो तो क्या कमाना चाहते हो? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो रिस्क तो आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में पैरेलल चलने वाला है, तो बिजनेस के अंदर रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क हर बिजनेस में रहेगा ही रहेगा। तीसरी बात, रिस्क डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पर। अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, रिस्क बहुत ज्यादा। बिजनेस आपका छोटा है तो रिस्क कम। एक तो बहुत बड़ा दुकानदार हो, रिस्क ज्यादा। एक छोटा सा दुकानदार हो, 10-20 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, रिस्क कम। एक बंदे ने मार्केट के अंदर दुकान बना ली और 1 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, दुकान के अंदर माल लगा लिया 1-2 करोड़ रुपए का माल, तो आप सोच के देखो, रिस्क ज्यादा। तो बिजनेस बड़ा है तो रिस्क ज्यादा, बिजनेस छोटा है तो रिस्क कम। चौथी बात, ये हम मानकर चलते हैं प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। मतलब जितना हम लाइफ में, बिजनेस में रिस्क लेके चलते हैं, हमारा प्रॉफिट भी उतनी ही मात्रा में होता है। तो रिस्क जितना ज्यादा, प्रॉफिट भी होने की चांसेस, पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा। फिफ्थ पॉइंट, रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप डेली रूटीन के प्रोडक्ट बना रहे हो और वो प्रोडक्ट डेली रूटीन में सेल हो जाते हैं, तो रिस्क कम रहेगा। अगर आपने बिजनेस लगा लिया, बना लिया, या फैक्ट्री लगा ली कूलर सेल करने की, ये एसी सेल करने की, ये कब सेल होंगे? गर्मी में, तो आपका रिस्क कभी कभी ज़्यादा रहता है। और कभी कभी तो कुछ आइटम्स ऐसी भी होती है जल्दी खराब हो जाती है। आपने 2 क्रेट्स दूध की मंगवा ली, या आपने 100 लीटर दूध परचेज कर लिया और आपने 2 दिन तक आप उसको सेल नहीं किया, या आपको मजबूरी आ गई, आप उसको सेल कर ही नहीं पाए, तो 2-3 दिन के बाद तो वो खराब हो जाएगा ना। तो ये बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है, आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अभी तक हमने क्या स्टडी किया? बिजनेस रिस्क का मीनिंग, और हमने स्टडी किया बिजनेस रिस्क का क्या नेचर है। नेचर में हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं कि बिजनेस रिस्क के क्या रीजन है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस में रिस्क कैसे क्रिएट होता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर देखते हैं। कुछ तो होते हैं नेचुरल, कुछ रिस्क के रीजन होते हैं ह्यूमन, इंसान की वजह से, कुछ होते हैं इकोनॉमिक, कुछ होते हैं हमारे अदर रीजंस। तो यहाँ पर हमें 3, 4, 4, 4, तो टोटल हमें 15 छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे। तो ये इनके सब पार्ट्स आपको स्टडी करने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बिजनेस रिस्क के जो रीजन है, उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे नेचुरल रीजन क्या है। नेचुरल रीजन के अंदर आपको 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? सीजनल चेंज। जैसे मान लो आंधी आ गई, तूफान आ गया, बारिश आ गई, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, या कहीं पर हिमपात हो गया, या ओले गिरने लग गए, या कहीं पर बर्फ गिरने लग गई, तो कभी कभी इन रीजन की वजह से भी आपके बिजनेस में नुकसान हो जाता है, फिर बिजनेस में रिस्क आ जाता है। सीजनल चेंजेस की वजह से एकदम से सीजन चेंज हो गया। एक सीजन तो आपको पहले से ही पता है कि भाई अप्रैल में गर्मियां शुरू हो जाती है, तो आपको पहले से पता है, बट एकदम से कभी कभी ऐसा हो गया कि बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, कुछ इस तरह के रीजन हो गए ना, तो ये सीजनल चेंजेस की वजह से हम कह सकते हैं। अब दूसरा जियोलॉजिकल चेंजेस है ना, भौगोलिक कारण भी होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, क्या? अर्थक्वेक, जैसे आपका भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, है ना, धरती के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, एकदम से कुछ ना कुछ परिवर्तन आना स्टार्ट किया। आपका बिजनेस था कहीं पर लगा लो सागर के किनारे, समुद्र के किनारे पे था, वहाँ पे आपकी बिल्डिंग थी, कुदरती आपको पता ही नहीं था, सुनामी आ गई, एकदम से नुकसान हो गया, तो ये रीज़न भी होते हैं। फिर कुछ अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होती हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्स चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर जो आपका वातावरण अब होना चाहिए था, एकदम से सिचुएशन आपकी चेंज हो गई, वातावरण एकदम से चेंज हो गया, ऐसा भी हो सकता है।
या कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी फसलें हैं, फसलों के ऊपर कीड़ों ने अटैक कर दिया, किसी और परजीवी ने अटैक कर दिया, किसी कीड़े मकोड़े ने अटैक कर दिया, या कोई ऐसी बीमारी पैदा हो गई जिससे आपकी फसल का नुकसान हो गया। ये तो आपको नहीं पता था, तो ये भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो ये थे हमारे नेचुरल रीजन। अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन कैसे हमारे बिजनेस रिस्क में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहली बात करें, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ वैसे जब भी हम नौकरी पे किसी को रखते हैं, हम तो हर किसी को ईमानदार लेके चलते हैं कि ईमानदार है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो बेईमान कर देता है। जैसे उसने पैसा चुरा लिया, या हमारे गोडाउन में से माल चुरा लिया, चोरी कर ली, तो ये बिजनेस रिस्क का ही एग्जाम्पल है। या कभी कभी कस्टमर भी बेईमानी कर जाते हैं, प्राइस कम देके चले गए, या कहीं पर चोरी कर ली। आपने कुछ वीडियोस भी देखी भी होंगी, किसी ने क्या कर लिया, कहीं पर माल छिपा लिया, चोरी कर लिया, या पेमेंट नहीं की, तो ये भी बिजनेस रिस्क होता है। थर्ड क्या है, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। अब स्ट्राइक कौन करता है, तालाबंदी कौन करता है, स्ट्राइक पे कौन जाता है, एम्प्लॉय जाते हैं। कारण क्या होता है, उनको सैलरी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, बोनस चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ये भी होता है। कभी कभी कुछ एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, काम जो करते हैं केयरलेस होके करते हैं, मशीनों की टूट फूट ज़्यादा होती है, या कहीं पर बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी पीते पीते उन्होंने गोडाउन में फेंक दिया, या सिगरेट पी रहे हैं गोडाउन में फेंक दिया, आग लग गई, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये है ह्यूमन रीज़न। ह्यूमन रीजंस की वजह से भी बिजनेस में रिस्क रहता है। तो ये हमने ह्यूमन के 4 रीजन डिस्कस किए। पहले वाले कौन से थे, नेचुरल, उसमें 3 टॉपिक्स थे। अभी ह्यूमन, इसमें 4 टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये है इकोनॉमिक कॉजेज। फॉर एग्जाम्पल, पहला टॉपिक क्या है, चेंज इन फैशन। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि फैशन में चेंज हो गया है ना। आपने कोई अभी नई जीन्स बनाई थी, या नई टी शर्ट या नई शर्ट बनाई थी, फैशन में चेंज हो गया, तो आपको मार्केट के हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे, और पहले वाला माल आपका नुकसान हो गया अभी। या प्राइसेस में चेंज आ गए, कोई नया बंदा आया मार्केट के अंदर, उसने प्राइसेस कम कर दिए, आपको भी प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। या महंगाई का टाइम हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ये कंपटीशन का भी कभी कभी इफेक्ट होता है। आपने देखा है ना, कभी कभी कंपटीशन होने की वजह से आपको अपने प्राइसेस कम ज़्यादा करने पड़ जाते हैं, या नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ती है, या कंपटीशन में देखा कि सामने वाले कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ज़्यादा दे दी, तो हमको भी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। नहीं दोगे तो क्या, हमारे एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। तो कुछ रीज़न ऐसे भी होते हैं। फोर्थ क्या है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू कस्टमर्स। कभी कभी दूसरी कंपनीज क्या करती है, अपनी कस्टमर्स को फैसिलिटीज ज़्यादा देती है, हम तो अब तक नहीं दे रहे थे, अब सामने वाले को देखकर हमको फैसिलिटीज ज़्यादा देनी पड़ेंगी। तो ये भी बिजनेस रिस्क का एक एग्जांपल होता है। ठीक है, जैसे एक ट्रेडर, एक सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, अपनी कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दे रहा है, अब उसको देखकर हमको भी सेम फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। नहीं दोगे तो आपकी सेल्स डिक्लाइन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेल्स डिक्लाइन, तो सेल्स विल डिक्लाइन। अगर आप सेम फैसिलिटी नहीं देने वाले हो, तो आपकी सेल क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। तो ये है हमारे इकोनॉमिक रीजन। इसमें हमने 4 टॉपिक स्टडी किए, चेंज इन फैशन, चेंज इन प्राइसेस, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू कस्टमर्स। फिर हमारा लास्ट रीजन क्या है, अदर रीजंस का टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है। पहला पॉइंट इसके अंदर नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज के अंदर जैसे नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द सम डिफेक्ट्स इन द थिंग्स एंड द मशीन एंड वेयर एंड टियर ऑफ मशीन। कभी कभी कुछ प्राकृतिक रीजंस की वजह से भी, कुछ नॉर्मल रीजन की वजह से, हम चाहें या ना चाहें, कुछ वस्तुओं में या मशीनों में डिफेक्ट आ ही जाता है। टूट फूट तो होती ही है, हम कितना भी रोक टोक कर लें। जैसे घर के अंदर बच्चों से कुछ नुकसान तो होता ही है, हमसे भी हो ही जाता है। जैसे गलती से मोबाइल गिर गया, कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे ही हम चाहें या ना चाहें तो कुछ नुकसान हमारे बिजनेस में होते ही हैं, कुछ डिफेक्ट हमारी वस्तुओं में, मशीनों में आते ही हैं, और कुछ टूट फूट, वीर एंड टीयर हमारी होती रहती है। तो ये रीज़न भी होते हैं। सेकंड, टेक्निकल रीज़न। टेक्निकल रीज़न का मतलब कभी कभी क्या हो गया कि मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, मार्केट में तो लैपटॉप आ गए, बट अब तक हम लोग टाइपराइटर पे काम कर रहे हैं। क्या लगता है, काम जल्दी होगा? नहीं होगा। मार्केट में तो रोबोट का ज़माना आ गया और हम काम कर रहे हैं 1947 की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो क्या मार्केट में टिक पाओगे? नहीं टिक पाओगे। तो नई टेक्नोलॉजी आ जाए या नई मशीनें आ जाएं, आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये एक रीज़न भी है। इसी तरह से मैकेनिकल कॉजेज भी होते हैं, जैसे कुछ डिफेक्ट आ जाना, है ना, तो इस तरह के मैकेनिकल रीज़न भी होते हैं। मैकेनिकल रीजंस में अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपको और बताऊं तो मैं आपको 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। मैकेनिकल कॉजेज के अंदर
हमारे पास जैसे कई बार मशीनों को तैयार करते समय उसमें कोई दोष रह जाता है। मान लो हमने कोई नई मशीन रेडी की, अब नई मशीन हम बना रहे थे तो उसमें कोई प्रॉब्लम रह गई हमसे गलती से। अब वो जब प्रॉब्लम रह गई उसके अंदर, अब जब उस मशीन से जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन भी अल्टीमेटली क्या होने वाला है, खराब आने वाला है। हमको जो रिजल्ट मिलेंगे वो खराब मिलने वाले हैं। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, मशीन चल रही है, उसका कुछ पार्ट फट गया या उसमें आग लग गई, तो कभी कभी कुछ ऐसे मैकेनिकल रीज़न भी होते हैं, है ना। तो बाद में उसके रिजल्ट नुकसान आपको देखने को मिल जाते हैं, दैट इज़ मैकेनिकल कॉजेज। या कुछ मैनेजरियल कॉजेज भी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने पॉलिसी गलत बना ली, या हमने फ्यूचर की प्लानिंग गलत कर दी, या मैनेजमेंट वालों ने पैसा गलत जगह पे लगा दिया। तो इन रीजंस की वजह से भी हमारे बिजनेस में रिस्क तो रहता ही है। तो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे चैप्टर में 3 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। पहला हमने क्या डिस्कस किया कि बिजनेस के रिस्क का मीनिंग क्या है। फिर बिजनेस रिस्क का हमने नेचर डिस्कस किया, नेचर में हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए। फिर हमने देखा कि बिजनेस रिस्क के कौन कौन से रीजंस हैं। रीजंस में हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस किए, और उन 4 टॉपिक्स के अंदर जो सब डिवीजन थी वो टोटल कितनी है, 15। पहले टॉपिक में 3 थे, फिर सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक और फोर्थ टॉपिक जो मैंने आपको कॉजेज के बताए, उसमें टोटल कितने पॉइंट है, 15 पॉइंट्स हैं। तो ये था हमारा बिजनेस रिस्क का कंप्लीट चैप्टर। तो अब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ और वीडियोस के लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं।